नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज में बवाल की घटना से सबक लेते हुए अब रायबरेली जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला और पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब आपको बता दें कि प्रयागराज में हुई घटना के बाद प्रशासन सड़क पर उतर आया है और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ फुट मार्च किया गया। इस बीच एडीएम ने जुम्मे की नमाज से पहले जिले भर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी थी और संवेदनशील इलाकों में पीएससी की टुकड़ियां भी तैनात की गई। एडीएम के मुताबिक पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत भी की गई। उन्हें इस बात के लिए साफ कह दिया गया है कि किसी अफवाह या गलतफहमी में पड़कर कोई भी अराजक तत्व हरकत ना करे। द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में हम लोगों के द्वारा विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज जुमा की नमाज के पहले और उसके बाद में पूरी तरह से सतर्कता रखी जा रही है। आसपास के जनपदों में हुई घटनाओं के दृष्टिगत भी पुलिस और प्रशासन दोनों एक साथ में मिलकर के यहाँ पर फ्लैग मार्च किए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक संप्रदाय के लोगों से और उनके धर्मगुरुओं से बात करके समाज में सौहार्द की स्थापना की जा रही है। तो वहीं रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बैंक कर्मी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक बैंक कर्मी प्रतापगढ़ जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा में शाखा में तैनात था और उसका शव बस स्टेशन पर अचेत अवस्था में मिला है। तो वहीं कर्मी को आनन फानन में जिला अस्पताल भी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जहर घुराने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मृतक के पास पर्स, मोबाइल फोन और अन्य जरूरी कागजात गायब थे। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक मामला है, अभी विनीत सक्सेना नाम के 43 साल उनकी उम्र है। वो यहाँ बेहोश पाए गए थे बस अड्डे के पास। तो किसी ने फ़ोन किया, 108 एम्बुलेंस लेके आई। उनको काफ़ी गंभीर हालत में थे। उनको यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट किया गया। तो जो हमारे सीनियर फिजिशियन आए, उन्होंने देखा और उनको रेफ़र कर दिया लखनऊ के लिए। और रास्ते में ही जाते वक्त उनकी कहीं मृत्यु हो गई। वो लोग फिर से लेके आए, बॉडी रखी गई है मॉर्चरी में, कल पीएम। खबर रायबरेली से है, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में स्थित गांधी चौराहे पर मजदूर अरवन यादव, जिसकी उम्र 34 वर्ष थी, एक मकान में मशीन के जरिए दूसरी मंजिल पर छत डाल रहा था। छत पड़ने के बाद जैसे ही वो मशीन खोलने के लिए ऊपर चढ़ा, तभी अचानक से घर के बगल से जा रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस वजह से ये शख्स छत से नीचे गिर गया और इसी के बाद आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। इसी के साथ साथ अब रुक करेंगे मथुरा का, जहां से खबर सामने आई है कि मथुरा के गांव नगला खुटिया की रहने वाली पूनम अपनी जमीन में पितरों के थान बना रही थी और तभी गांव के रहने वाले बनवारी, तेज सिंह, सूरज रोहतास आर्या मौके पर पहुंचे और पीड़ित के साथ उस जगह पर थान बनाने की मना करने के साथ गाली गलौज की गई। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उसके वहीं पर गिराकर उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की, मगर पुलिस ने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने पुलिस से मामले में कार्रवाई न करने की पूछताछ की तो पुलिस इंस्पेक्टर ने पीड़िता को थाने से लताड़ लगा दी। बताया जा रहा है कि आज पीड़िता ने मथुरा पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़िता की शिकायत पर अब एसपी ने 2 दिन के अंदर ही मुजरिमों को पकड़कर कार्रवाई करने की बात कही। मेरे घर का मामला है। मैं अपनी ज़मीन में वो बना रही थी थान अपने पितरों के, तो तभी उन लोगों ने आके, मेरे पड़ोसियों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती मारपीट और गाली गलौज की। यहाँ नहीं होगा कुछ भी। और मतलब पड़ोसी मेरे वहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने मुझे बचाया। फिर मेरे पति ससुर आए, उनके साथ भी उन्होंने यही घटना की है। घटना क्या थी? क्या घटना की आपके साथ में? मारपीट की है, जबरदस्ती की है, गाली गलौज दी है मेरे साथ। हम अपने पितरों का स्थान दे रहे थे, थान बना रहे थे, तो वहाँ पे घरवाली ज़मीन को साफ कर रही थी। उसके साथ उन्होंने मारपीट की, छेड़छाड़ की
और जब जैसे ही गांव वाले आए उन्होंने बचाया, फिर मैं आया तो मेरे साथ भी मारपीट की और पापा भी थे उनके साथ भी मारपीट की। आज एसएसपी कार्यालय पे आए हो आप, इसलिए आए हो आप? उन्होंने अनुशासन दिया है कि 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा? रिपोर्ट थाना चौकी में तुम्हारी रिपोर्ट चढ़ जाएगी। वहाँ रिपोर्ट नहीं हुई थी आपकी? नहीं हुई, उन्होंने नहीं चढ़ाई हमारी रिपोर्ट। न चौक चौकी भी गए, उन्होंने फटकार के भगा दिया। फिर मंगोरा गए, उन्होंने डॉक्टरी करवा ली, सारा कुछ करा, फिर रिपोर्ट भी नहीं चढ़ाई। ये सब जी हुआ का ये हमारी बहू बेटी हंसका जी देवस्थान बना रही अपनी जगह में। हमारी जैसी दीवार लगी भैया बिल रास्ता में कब्जो कर रखे हो, मकान बना रखे हो, रास्ता बंद हमारो कर दियो और जो जैसी बेइज्जती बनी हथियारों लेके आई और सब तरह से इन चारों आदमी ने और वो इकट्ठे है गए सब। पुलिस ने तुम्हारी सुनवाई की नहीं की? है पुलिस ने तुम्हारी सुनवाई की कि नहीं की? कछु ना करी साहब, बिल्कुल ही ना करी साहब, जो ना पूछी कहा से। तो वहीं रायबरेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि 30 मई को महिला दारोगा से हुई लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी और पकड़े गए सभी बदमाश बिहार राज्य के कटिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में महिला दारोगा के साथ लूटपाट की घटना की गई थी और इसी की जांच करते हुए आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। को याद होगा कि दिनांक 30 तारीख को एक महिला पुलिसकर्मी के साथ 5 लाख रुपए की लूट हुई थी। वो प्राइवेट कपड़ों में जा रही थी, पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए और आकर के उन्होंने उनसे उनका बैग छीना जिसमें 5 लाख रुपए थे और वो भाग गए। घटना दिन की थी और तत्काल मुकदमा कायम करके पुलिस ने इस पर अपनी कार्रवाई शुरू की। मुलजिमों के गिरफ्तारी और उनका पता लगाने के लिए 3-4 टीमें गठित की गई थी और इवेंचुअली आज बंधा रोड के पास से पुलिस ने इस मामले का समाधान करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। उनमें से एक अभियुक्त ने जो पुलिस पार्टी पर फायर किया तो पुलिस पार्टी ने भी फायर किया जिससे उसके पैरों में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसके साथ 2 अभियुक्त और पकड़े गए हैं और उनके पास से जो बरामदगी हुई है वो घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल पल्सर, घटना के लूटे हुए 4,20,000 रुपये, 2 तमंचे और 3 अदद सिम, ये उनके पास से बरामदगी हुई है। और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के राजस्थान में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों में काफी खुशी दिखाई दी। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को ये समर्थक और कार्यकर्ता बधाई देते हुए नजर आए और सुबह से ही समर्थकों की निगाहें लगातार टेलीविजन पर जमी हुई थी। तो वहीं देर शाम को जैसे ही सूचना मिली, सबसे पहले समर्थकों ने बाबा घुड़सरनाथ का जमकर जयकारा लगाया और उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ लालगंज कस्बा क्षेत्र में किया धूमधाम से खुशी का इजहार। खबर अब गोरखपुर से है, जहां पीड़िता युवती ने कहा है कि मेरी बड़ी मां के नाम जमीन के कागजात नहीं हुए हैं और विवादित आरजी पर दीवानी न्यायालय में मुकदमा भी विचाराधीन है, लेकिन बावजूद इसके मेरे पट्टीदारों ने इस विवादित आरजी को भूमाफियाओं को बेच दिया है। आपको बता दें कि वो भूमाफिया पट्टीदारों और पुलिस से मिलकर इस जमीन पर कब्जा करने लगे और फिर पुलिस ने उनके पिता और भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है। अब मां की गिरफ्तारी के लिए पीड़िता और उसकी बहन को परेशान किया जा रहा है। था हमारा, उसमें हम लोग बना रहे थे, उस पर जबरदस्ती जो कब्जा कर रहे थे हमारी बड़ी मम्मी है, मेरे बड़े पापा और माफिया भूमि लोग थे। पुलिस की सहायता लोग लेके हमारे घर पर रोकने के लिए कर रहे थे। हम लोग रोकने नहीं दे रहे थे। वो लोग क्या किए, मेरा जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। हम लोग वो लोग कर रहे थे, नहीं हम लोग करने दिए। मारपीट शुरुआत हो गई। मेरे भैया को लोग मारने लगे, घर में से खींच कर मारने लगे और मेरे पापा को जान से मार दिया गया और हम लोग को, मेरे पापा और भैया को मुजरिम का आरोप लगा दिया गया और वहाँ से लोग थाने गए, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ। फिर से हम लोग पापा को कोर्ट में पेश करके वहाँ से बिछा जेल लेके चला गया और भैया को भी बिछा जेल।
और रुक करेंगे कानपुर की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि नगर पंचायत रसूलाबाद में आज 28 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दाम्पत्य बंधन बांधा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी रसूलाबाद जितेंद्र सिंह कटियार और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ने पहुंचकर सभी नवविवाहित जोड़ों को वृक्ष के पौधे दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से पौधे लगाकर पर्यावरण शुद्ध रहता है, उसी तरह आप लोग अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने का काम करें। जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के द्वारा आज यहाँ सामूहिक विवाह है, जिसमें 28 जोड़े वर वधू आए हुए हैं। उनको पूरे सरकार की तरफ से 51,000 रुपये का जो धन प्राप्ति हुई है, उसमें 35,000 रुपया वर वधू के खाते में जाएंगे और 10,000 रुपये का उनका सामान दिया जाएगा और 6,000 रुपये का उनकी व्यवस्था में खर्चा होगा। तो ये सरकार के द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन है, जिसमें मैं अपने सरकार को बधाई देती हूँ। और पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर देश भर के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। अब झारखंड के रांची से इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया गया कि यहां पर हुए हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों प्रदर्शनकारी हैं जिनकी गोली लगने से मौत हुई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इन 2 प्रदर्शनकारियों को गोली लग गई और इसकी वजह से इन दोनों की मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि उनमें से एक का नाम मोहम्मद शाहिद बताया गया और वो इस हिंसा में घायल रांची के एसएसपी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी जगह पर डीएसपी अंशुमन ने मोर्चा संभाल रखा है और बताया जा रहा है कि 8 घायल उपद्रवियों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान पर आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को यानी 10 जून को राजधानी रांची में मेन रोड पर हिंसक प्रदर्शन किया था। साथ ही साथ देश के कई हिस्सों में यानी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ और इसी बीच रांची से खबर सामने आ रही है, जहां हिंसक प्रदर्शन के तहत एक बड़ी दुर्घटना घटी है, जहां पर आपको बता दें कि लोगों की भीड़ अचानक जुटने लगी और प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो भीड़ की ओर से पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवानों को भी चोट लगी है और हवाई फायरिंग के बाद भीड़ पर काबू पाया गया, लेकिन इसी दौरान 2 लोगों को गोली लगने की बात सामने आई, जिनकी अब मौत हो चुकी है। और बीजेपी ने राजस्थान विधायक शोभा रानी कुशवाहा को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के लिए निलंबित कर दिया है। दरअसल पार्टी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि दरअसल धौलपुर से बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने गलती से अपना वोट बीजेपी के घनश्याम तिवारी को दे दिया है और उनकी घनश्याम तिवारी की जगह पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को उन्होंने अपना वोट दिया। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा से पहले अपनी पार्टी के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट के दौरान उन्होंने दावा किया है और लिखा कि राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत है। मैं तीनों नवनिर्वाचित सांसद प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को बधाई देता हूं। सीएम ने यह भी लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों सांसद दिल्ली में राजस्थान के हक की मजबूती से पैरवी कर सकेंगे। और वहीं बीजेपी के घनश्याम तिवारी जीत गए हैं। उन्होंने जीत के बाद विधानसभा परिसर के बाहर पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें 43 वोट मिले हैं, जीतने के लिए उन्हें 41 वोट चाहिए थे। गौरतलब है कि राज्य की 4 सीटों के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुभाष चंद्रा भी दौड़ में थे, जो कि हार गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को हुए चुनाव में वोट डाले गए और राजस्थान और कर्नाटक के बाद अब हरियाणा के भी नतीजे सामने आ गए हैं, जहां पर शुक्रवार की देर रात को आए परिणामों में हरियाणा की 2 सीटों में से एक पर बीजेपी ने तो दूसरे पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की। जानकारी के अनुसार हरियाणा में बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के लिए चुने गए हैं।
फिलहाल अधिकारियों का यह कहना है कि कांग्रेस के अजय माकन हार गए और हरियाणा में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा के अनुसार बहुत ही कम अंतर से अजय माकन हार गए हैं। राज्यसभा में बीजेपी की जीत होने पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर यह भी लिखा कि हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई दी और साथ ही साथ इस दौरान सफलता लोकतंत्र की जीत को लेकर भी कहा है और ये कहा कि हमारे महान राष्ट्र के विकास में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ बढ़ेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां से खबर सामने आई है। यहां पर रुद्रप्रयाग जिले में गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ सितम जारी है और इन दिनों करीब 37 से 38 डिग्री के बीच में तापमान बना हुआ है। तापमान में वृद्धि होने के कारण ही जनपद के अधिकांश हिस्सों में गंभीर पेयजल संकट छा गया है। साथ ही आपको बता दें कि 25 जल स्रोत सूख चुके हैं और इसकी वजह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि पेयजल किल्लत से परेशान ग्रामीण अब जल संसाधन विभाग के कार्यालय में धरना देने लगे। बता दें कि गर्मी बढ़ते ही रुद्रप्रयाग जिले में पानी की किल्लत होने लगती है। प्राकृतिक स्रोत सूखने लगते हैं और लोगों को पानी पीने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इस साल बारिश भी कुछ खास नहीं हुई और इसी कारण से पानी की समस्या ज्यादा बन गई है। शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पानी के लिए त्राहिमाम मचा है और इस बीच पानी को लेकर लोग दर दर भटक रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग वैसे तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के एक छोर पर बसा है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पेयजल की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है। दो बड़ी नदियां होने के बावजूद भी जिला मुख्यालय की जनता को पुनाड़ गदेरे से पानी की आपूर्ति की जाती है, जो कि अब धीरे धीरे सूखता जा रहा है। इन दिनों गर्मी के कारण पानी की भारी किल्लत हो गई है और रुद्रप्रयाग शहर की 20,000 से अधिक आबादी पिछले एक सप्ताह से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का भी यही हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गंभीर पेयजल संकट गहरा गया है। और इस बीच देश के 4 राज्यों में 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को हुए चुनाव में वोट डाले गए, जहां राजस्थान और कर्नाटक के बाद हरियाणा के भी नतीजे सामने आ गए हैं। दरअसल शुक्रवार की देर रात को आए परिणामों में हरियाणा की 2 सीटों में से एक पर बीजेपी ने तो दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की। जानकारी के अनुसार हरियाणा में बीजेपी के कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। फिलहाल अधिकारियों का यह कहना है कि कांग्रेस के अजय माकन हार गए और हरियाणा में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा के अनुसार बहुत कम अंतर से अजय माकन हार गए हैं। राज्यसभा में बीजेपी की जीत होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। कृष्ण लाल पंवार और कार्तिकेय की सफलता लोकतंत्र की जीत है। हमारे महान राष्ट्र के विकास में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।